सेवा जोहार सगाजनों एवं प्यारे बच्चों। आज सपनों की उड़ान संवाद भाग 2 में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे जामिया मिलिया इस्लामिया द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्ति के बारे में। जामिया मिलिया इस्लामिया जो संस्था है वह एक रेजिडेंशियल कोचिंग एकेडमी है जो कि यूपीएससी की निःशुल्क कोचिंग और हॉस्टल की सुविधा देती है। विशेष रूप से एससी, एसटी, ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर और माइनॉरिटीज़ के लिए, साथ ही साथ यह ईडब्ल्यूएस के बच्चों को भी छात्रवृत्ति देती है। इसका जो उद्देश्य है, समाज के वंचित वर्गों जैसे कि एससी, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यक से आने वाले मेधावी युवाओं को यूपीएससी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की फ्री कोचिंग व हॉस्टल प्रदान करना। कोर्स और परीक्षाएं जिनमें यह कोचिंग देती है वे हैं यूपीएससी की सिविल सर्विसेज यानी आईएएस आईपीएस के लिए कोचिंग, जुडिशियल सर्विसेज, बैंकिंग, एसएससी, सीएपीएफ इत्यादि। इसके द्वारा दी जाने वाली जो योजना के लाभ इस प्रकार से है। कोचिंग की जो फीस है पूरी तरह निःशुल्क है। यह हॉस्टल सुविधा भी देती है जो कि बिल्कुल मुफ्त होती है। इसमें सीमित सीटें होती हैं, लगभग 100 के आसपास होती हैं सीटें। इसके जो फैकल्टी होते हैं वह काफ़ी ज़्यादा अनुभवी होते हैं। सिविल सेवकों से मार्गदर्शन ये लगातार जामिया मिलिया दिलवाती है। इसमें पुस्तकें और लाइब्रेरी भी उपलब्ध है। यह टेस्ट सीरीज, मेंस, आंसर शीट राइटिंग नियमित रूप से करवाती है। पात्रता एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक होना चाहिए बालक। उनकी आयु यूपीएससी के अनुसार होनी चाहिए और शैक्षिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होनी चाहिए। आवेदन की प्रक्रिया इस प्रकार से है। हर वर्ष अप्रैल जून के बीच में फार्म जारी होते हैं। आप यह फार्म ऑनलाइन लिंक से देख सकते हैं। आप www.jmi.ac.in/rca पे जाकर आप देख सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। इसकी प्रक्रिया है, अप्लाई करने की प्रक्रिया इस प्रकार से है। आरसीए की वेबसाइट पर आकर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर फ्री यूपीएससी कोचिंग लिंक खोलना है। उसके पश्चात फार्म भरना है जिसमें व्यक्तिगत विवरण, शैक्षिक योग्यता, जाति प्रमाण पत्र आदि सम्मिलित है। दस्तावेज अपलोड करना है जैसे कि जाति प्रमाण पत्र एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के लिए, स्नातक की डिग्री, मार्कशीट, पहचान पत्र जिसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड सम्मिलित है, या अन्य जो है पहचान पत्र हो सकते हैं। पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी इसमें अपलोड करना है। और फार्म भरने की जो फीस होती है वह 500 रुपये के आसपास होती है। कभी कभी इसमें पूरी तरह छूट भी दी जाती है। और उसके पश्चात फार्म भरकर जमा करना है और जमा करने के बाद एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है। अब प्रवेश परीक्षा किस प्रकार की होती है ये हम लोग देखते हैं। 100 अंक की प्रवेश परीक्षा में प्रश्न आते हैं जो कि एमसीक्यू टाइप के होते हैं और यह प्रवेश परीक्षा दोनों माध्यम में होती है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में होती है। समय 2 घंटे का होता है। परीक्षा में जो शामिल विषय है जिससे प्रश्न आते हैं वह है भारतीय संविधान, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी। इसके साथ साथ करंट अफेयर्स, तर्क शक्ति, डाटा व्याख्या भी आते हैं। जो प्रक्रिया है इसकी प्रक्रिया है वो इस प्रकार से है। प्रवेश प्रक्रिया, प्रवेश परीक्षा के अंकों के आधार पर मेरिट लिस्ट बनती है। कट ऑफ के ऊपर आने वाले छात्रों को हॉस्टल
और कोचिंग में दाखिला मिलता है। सीट संख्या सीमित होती है, जैसा मैंने बताया कि 100 से 150 तक होती है। परिणाम सूचना आरसीए की वेबसाइट पर मेरिट सूची और प्रवेश की सूचना आती है। आप www.jmi.ac.in/RCA पर देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि जामिया मिलिया का यूपीएससी में क्या रिजल्ट रहा है, उसके बारे में बात करते हैं। जो यूपीएससी का 2023 का परिणाम है, इसमें 68 छात्रों का चयन प्री से लेकर फाइनल तक हुआ है। इसमें से 23 छात्रों का फाइनल चयन हुआ है, जो कि आईएएस, आईपीएस, आईएफएस और अन्य सिविल सेवाओं में है। टॉप रैंक धारकों में कई नाम टॉप 100 में शामिल है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि आरसीए से चयनित अधिकतर छात्र एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से होते हैं, क्योंकि यहाँ प्रवेश इन्हीं वर्गों के लिए आरक्षित है। अब पिछले 3 सालों का रिजल्ट देखें तो 2020 में 30 फाइनल सिलेक्शन हुए थे इससे, 2021 में 23 फाइनल हुए थे और 2022 में 23 फाइनल सिलेक्शन हुए थे, और इस बार भी जो है 23 फाइनल सिलेक्शन है। तो लगातार ये अपने इसमें सुधार कर रहे हैं और ज़्यादातर बच्चे जो है इसमें सेलेक्ट हो रहे हैं, आईएएस, आईपीएस बन रहे हैं। तो इसी के साथ धन्यवाद। अन्य आगे भी मैं छात्रवृत्ति जो संस्थाएं देती है उसका जानकारी आपके साथ शेयर करूंगा। आप बने रहिए। धन्यवाद। सेवा जोहार।